Okay, so hope everyone is doing good. So in the last class, we started the answer of this question of utility. Okay, and we discussed the marking scheme, and we started with the answer. We had written the first paragraph regarding assumptions of the theory. We wrote down the definitions of utility, total utility, margin utility. We wrote down the law of diminishing margin utility. We made the diagram, we made the table, we even explained the diagram as well. Okay, so let's continue with this question. Now we are done till here. हम लोग यहाँ तक इसको कर चुके हैं. हम लोग यहाँ से लेके यहाँ तक सब कुछ कर चुके हैं. ठीक है, अब हमें जो करना है वो हमें करना है इसके नीचे वाला हिस्सा. अब हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं. अब हम लोग इसको इक्वी मार्जिन प्रिंसिपल से समझाएंगे. अब हम लोग इसको किससे समझाएंगे? हम लोग इसको समझाएंगे कि यार ये इक्वी मार्जिन प्रिंसिपल क्या होता है. याद आया भाई आप लोगों को? अब इसको हम लोग क्या समझाएगा? हम लोग इसको समझाएंगे कि यार व्हाट इज दिस इक्वी मार्जिनल प्रिंसिपल. तो मुझे बताओ ये इक्वी मार्जिनल प्रिंसिपल क्या था? तो आपने बोला सर इक्वी मार्जिनल प्रिंसिपल इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट करता था. तो देखो मैं अब क्या लिख रहा हूँ, इक्वी मार्जिनल प्रिंसिपल ये बोलता था कि इक्विलिब्रियम वो पॉइंट है जहां पे आपको दोनों गुड्स के दरमियान क्या मिल जाएगी, जहां पे आपको दोनों गुड्स के दरमियान जो है वो इक्वल सेटिस्फेक्शन मिल जाएगी. उसको हम लोग क्या कहते थे? उसको हम लोग कहते थे इक्विलिब्रियम. ठीक है, तो मैंने इधर लिख दिया कि इक्वी मार्जिनल प्रिंसिपल ये बताता है कि जब आपको दोनों गुड्स के दरमियान इक्वल सेटिस्फेक्शन मिल जाएगी तो उसको हम लोग कहते हैं इक्विलिब्रियम. तो मैं इधर लिख दूं इक्वी मार्जिनल प्रिंसिपल स्टेट्स that when there is that equilibrium, equilibrium marginal principle state that equilibrium is achieved, equilibrium is achieved when there is equal satisfaction, when there is equal satisfaction between both of the goods, between both of the goods, which is represented, which is represented by the formula. वो फॉर्मूला क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x अपॉन प्राइस ऑफ x इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y अपॉन प्राइस ऑफ y. ठीक है भाई, अब हम लोग कहानी को शुरू करते हैं. आओ, एंड डिक्रीज इन प्राइस ऑफ गुड x. जब भी प्राइस कम होगी तो लॉ ऑफ डिमांड ने क्या सिखाया? क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाएगी. तो क्या लिखूंगा? एंड डिक्रीज इन प्राइस ऑफ गुड x will extend quantity demanded of good x, which means more units of good x, which means more units of good x will be consumed, which will increase its marginal utility, so it will be at maximum. भाई शुरू में मार्जिन यूटिलिटी किस पर होती है? शुरू में मार्जिन यूटिलिटी मैक्सिमम पर होती है. ऐसा ही है भाई. फिर जैसे जैसे वो x के और यूनिट्स को कंज्यूम करता रहेगा, मार्जिन यूटिलिटी क्या होती रहेगी? मार्जिन यूटिलिटी डिमिनिश होती रहेगी. तो मैं लिख दूं
as he will consume, साथ साथ कॉपी करते रहो भाई, as he will consume more units of good X. अच्छा पहले इसको लिख दो कि जब मार्जिन यूटिलिटी मैक्सिमम पर होगी ना, तो इसको हम लोगों को एक फॉर्मूले से रिप्रेजेंट करेंगे, तो साथ साथ करा देता हूं. will be at its maximum, which will be represented, which will be represented by the formula. तो फॉर्मूला क्या है भाई, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x अपॉन प्राइस ऑफ x इज ग्रेटर देन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y अपॉन प्राइस ऑफ y. सेट है भाई, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम, बहुत आराम आराम से जा रहा हूँ. as he will keep on consuming, the same unit of good X consecutively, so the satisfaction, so the marginal utility कर देते हैं, so the marginal utility will start to diminish, and he will switch to good Y without taking into consideration its price. अच्छा अब यहाँ तक मैं पहले रीड कर देता हूँ भाई. इधर लिखा है कि जब वो x के और यूनिट्स कंज्यूम करता रहेगा तो उसकी एडिशनल सेटिस्फेक्शन यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश होती रहेगी, और फिर वो फॉरन से गुड y के ऊपर स्विच मारेगा y की प्राइस को कंसिडर करे बगैर, बिकॉज उसको अब x में सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही. फिर वो क्या करेगा, when he will start consuming units of good Y, so first marginal utility will be at its मैक्सिमम. भाई शुरू में जब वो गुड बाय कंज्यूम करेगा तो मार्जिन यूटिलिटी मैक्सिमम पर होगी, जिसको फॉर्मूले से रिप्रेजेंट कर देते हैं, which is represented by the formula. क्या फॉर्मूला होगा भाई, उल्टा कर दो फॉर्मूले को, क्या हो जाएगा फॉर्मूला, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y अपॉन प्राइस ऑफ y इज ग्रेटर देन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x अपॉन प्राइस ऑफ x. ठीक है, फिर वही वाली लाइन आ जाएगी, as he will keep on consuming same unit of good Y consecutively, so the marginal utility of good Y will start to diminish. अब जब वो y के और यूनिट्स को बढ़ाता रहेगा तो y की मार्जिन यूटिलिटी क्या होना शुरू हो जाएगी, डिमिनिश होना शुरू हो जाएगी. सही है, and he will again switch back to good x. तो यार ये तो कभी खत्म ही नहीं होगा, इसका मतलब है वो वापसी y को छोड़ के x पे चले जाएगा, क्योंकि आपको y से बोर हो गया. Thus he will keep on switching between both of these goods
between both of these goods until he gets equal satisfaction, that is equi-marginal principle, which is represented by formula. क्या होगा भाई, फॉर्मूला क्या है, जब दोनों गुड्स के दरमियान इक्वल सेटिस्फेक्शन आ जाए, कौन से दो गुड्स हैं, एक्स और वाई, तो इधर क्या लिख दूं, marginal utility of x upon price of x is equal to marginal utility of y upon price of y. यहाँ तक कॉपी कर लो, कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो, वरना फिर मैं आगे कंटिन्यू करूं. एनी प्रॉब्लम भाई, सब जवाब दे दो मुझे प्लीज जल्दी से, मैं बहुत स्लोली जा रहा हूँ. जी, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर प्लीज. चलो मैं आगे जा रहा हूँ, ठीक है. अब देखो, अब ये तो हो गया, अब हमें इसको क्या बताना है, अब हमें इसको कनेक्शन बताना है. क्या बताना है हमें इसको, कि ये दोनों कर्व ये यूं क्यों बने, डाउनवर्ड क्यों बना, और ये कनेक्शन क्या है इनके दरमियान. तो अब मुझे एक बात बताओ, गुड एक्स की प्राइस कम हुई तो गुड एक्स की क्वांटिटी डिमांड बढ़ी, तो कौन सा रिलेशन है, नेगेटिव, इसलिए डिमांड कर्व तो डाउनवर्ड बनेगा. फिर जैसे जैसे यूनिट्स बढ़ते हैं मार्जिन यूटिलिटी डिमिनिश होती है, तभी वो एक्स से वाई, वाई से एक्स पे स्विच मार रहा था, तो यूनिट्स और मार्जिन यूटिलिटी के दरमियान भी कौन सा रिलेशन बन रहा है, दूसरा नेगेटिव. इस वजह से डिमांड कर्व कौन सा बनना चाहिए, डाउनवर्ड स्लोपिंग ग्राफ. ओके, तो अब हम इसको बताएंगे इस वजह से कि ये जो कर्व है ये इस वजह से सेम है, ठीक है. चलो अब आगे लिखते हैं. चलो thus we have attained the negative relationship as when price increases. जब प्राइस बढ़ती है तो क्वांटिटी डिमांड कॉन्ट्रैक्ट होती है. as when price increases quantity demanded contracts. as when price increases quantity demanded contracts. thus creating a downward sloping demand curve. thus creating a downward sloping demand curve. ठीक है, तो ये क्या लिखा है मैंने, ये मैंने लिखा है कि सिंस क्या कहते हैं, जब भी प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांड कम होगी, इसलिए कौन सा रिलेशनशिप बनेगा, नेगेटिव बनेगा, इस वजह से डिमांड कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग बना. और यही थ्योरी किसकी है, दैट इज
the theory of that is the theory of diminishing marginal utility as when unit increases, so marginal utility diminishes. So marginal utility diminishes. So the demand curve and marginal utility curve both will be the same. Both will be the same. So this is how there is a link between. So this is how there is a link between demand, price, and utility as shown in diagram number 2 and 3. सही है भाई? देखो डायग्राम 1 क्या बनाई थी? डायग्राम 1 बनाई थी वो वाली, कौन सी? मार्जिनल यूटिलिटी और यूनिट्स वाली. अब डायग्राम 2 और 3 बना रहा हूँ जब तक आप ये कॉपी कर रहे हो. भाई देखो, जैसे यूनिट्स और प्राइस और क्वांटिटी के दरमियान नेगेटिव रिलेशन है, वैसे यूनिट्स और मार्जिन यूटिलिटी के दरमियान नेगेटिव रिलेशनशिप है. ये लिखा मैंने, इसलिए जो दोनों डिमांड करके वो हमेशा सेम है. ठीक है, अब मैं डायग्राम बना रहा हूँ तो देखो इनडायरेक्टली आपका पूरा टॉपिक भी रिवाइज हो रहा है. इधर मैंने लिख दिया प्राइस, इधर मैंने लिख दिया क्वांटिटी डिमांडेड, इधर मैंने लिख दिया मार्जिनल यूटिलिटी, और इधर मैंने लिख दिया यूनिट्स. इन यूनिट्स को इन इमेजिनरी यूनिट्स को क्या कहते हैं? यूटिल भी कहते हैं. ये डिमांड कर्व डाउनवर्ड हो गया, ये मार्जिन यूटिलिटी का कर्व भी डाउनवर्ड हो गया. ये मैंने एक प्राइस और एक क्वांटिटी मार्क कर दी, बस खत्म हो गया काम, और कुछ भी मार्क करने की जरूरत नहीं है. ये इधर एक प्राइस लिख दी, इधर लिख दिया पॉइंट है, इधर लिख दिया क्वांटिटी क्यू. प्राइस डिक्रीज हुई थी अकॉर्डिंग टू इक्वी मार्जिनल प्रिंसिपल. ये मैंने प्राइस को डिक्रीज करा तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ गई. क्या हो गई भाई? क्वांटिटी डिमांड बढ़ गई. तो देखो प्राइस पी से P1 के ऊपर डिक्रीज हो गई, क्वांटिटी डिमांड Q से Q1 के ऊपर इंक्रीज हो गई, और मूवमेंट हो गई A से किसके ऊपर? B के ऊपर. ठीक है भाई, बस बाकी ये तो यही है कि जैसे जैसे यूनिट बढ़ेंगे वैसे वैसे मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी? मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश होगी. क्या होगी? मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश होगी. ठीक है भाई, यहाँ तक कॉपी कर लें, कोई सवाल है तो पूछ लें, फिर अब हमारी कंक्लूजन रह गई. ठीक है, और कंक्लूजन में मैंने आपको बताया भी है, आप लोगों को जिन जिन के बिजनेस है उनको भी बताया कि कंक्लूजन में सिर्फ बुराई करनी होती है. यहाँ तक क्लियर है? एनी प्रॉब्लम तो बताओ. देखो ये 14 मार्क्स तो है ना, हर कोई ले लेता है. ये 14 मार्क्स हर कोई ले लेता है. जो मार्क करने में जो प्रॉब्लम होगी ना,
वो प्रॉब्लम ये होगी कि कंक्लूजन कैसे लिखना है। अब 14 मार्क्स तो हर कोई ले लेगा भाई, कंक्लूजन में असल प्रॉब्लम होती है। अब कंक्लूजन क्या लिखनी है, देखो भाई ये हमने लिख लिया पूरा आंसर। अब हमें कंक्लूजन में लिखना है कि यार इस यूटिलिटी थ्योरी का क्रिटिसिज्म क्या है, मतलब ये यूटिलिटी थ्योरी को क्यों नहीं सपोर्ट करता है, ये क्या बुराई करें यूटिलिटी। तो कोई भी दो तीन बुराई आप पिक कर लो और एंड में आप क्या स्टेटमेंट दे दोगे कि सर यूटिलिटी जो है वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करती है। जैसे मेरे लिए कोई चीज बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन लगती है लेकिन क्या पता आप लोगों के लिए ना रखती हो, तो ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करती है, ठीक है। तो दिस विल बी आवर कंक्लूजन, ठीक है। तो अब आओ कंक्लूजन लिख लेते हैं भाई। आ जाओ, लेट्स एंड इट, ताकि एक हमारा ये क्वेश्चन खत्म हो जाए। अच्छा, इसको इसी तरीके से स्टार्ट करना। टू कंक्लूड, इन माय ओपिनियन यूटिलिटी varies from individual to individual due to different tastes and pattern, ठीक है, as they often oftenly changes, ठीक है। however करके अब बुराई शुरू कर दो, दो पॉइंट्स दे दो, ठीक है। however utility theory utility theory has a criticism that utility theory, आसान वाला लिखो हाँ भाई, यूटिलिटी थ्योरी does not consider income, comma price and substitution effect, and utility assumption cannot be applied in a multiple good commodity such as substitutes and complementary good, ठीक है भाई। So this ends our answer. If anyone has any problem, please let me know. Otherwise, you guys can go. Okay, thank you so much. So we are officially done with our first chapter with a 20 mark question as well. ठीक है।